हम डिस्कस कर रहे थे पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, पेरिटोनियल, आर्टिक्यूलर और इसके अलावा कार्डिक और बोन मेरो। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो रूट हैं वो हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और उसके अलावा सबक्यूटेनियस। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले आम कॉमन रूट्स हैं। उसके अलावा बाकी भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन कॉमन इस्तेमाल होने वाले रूट्स यही हैं। अब पेरेंटल रूट के जो एडवांटेजेस है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कोई ड्रग आपको जल्दी जिस्म का हिस्सा बनानी हो तो उसके लिए ये तरीका सबसे अच्छा है। उसके अलावा दूसरा इसका फायदा ये है कि एक्यूरेट एक्यूरेट डोज आप मरीज को दे सकते हैं। और थर्ड है कि सूटेबल ड्रग दैट आर नॉट अब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। जो दवाइयाँ जीआईटी के जरिए आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकती उनको आप आईवी आईएम जिस्म का हिस्सा बनाते हैं इस रूट के जरिए। ये इस रूट का एडवांटेजेस है और इसमें दवाई बाकी रूट के मुकाबले में जल्दी जिस्म का हिस्सा बन जाती है। एडवांटेजेस के बारे में बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला मोर कॉमन जो डिसएडवांटेज है, बहुत सारे लोगों को सुई से डर लगता है, फिर कि सुई चुभेगी। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है इस रूट के लिए। उसके अलावा लोकल इरिटेशन, जहाँ पे आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं वहाँ पे पेन, इरिटेशन, स्वेलिंग इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और सबसे लास्ट पे जो इसका डिसएडवांटेज है वो एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एडवर्स इफेक्ट्स कि क्योंकि ये मोर रैपिडली जिस्म का हिस्सा बन रही होती है और उसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है। फायदे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जिस्म का पार्ट जल्दी बनने की वजह से बहुत सारे लोगों में किसी न किसी दवाई की वजह से कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट भी देखना पड़ रहा होता है जो कि डिसएडवांटेज है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अदर रूट्स के बारे में कि इनके अलावा और कौन कौन से रूट्स हैं। तो अदर रूट्स के अंदर आता है इनहेलेशन, इंट्रानेजल, ये दोनों नो से रिलेटेड ही हैं। ट्रॉपिकल और रेक्टल कि किसी स्किन पे अप्लाई करने के जरिए और रेक्टम के जरिए स्पोजिटरीज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो कि कब्ज वगैरह में इस्तेमाल की जाती है उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल होता है। बहुत सारी स्किन ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और बहुत सारी चीज़ें जो कि स्किन पर इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम इस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। इंटरनेजल के अंदर आप बहुत सारे इनहेलर्स, बहुत सारे स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं जो नेजल कॉन्जेशन और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। डोजेज फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड क्रीम, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, जेल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा ईयर में डालने के लिए सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और ऑइंटमेंट्स, नोज में डालने के लिए स्प्रे, ये सारे ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डोसेज फॉर्म्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस किया है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम समझ लेंगे तो हमें ड्रग के एक्शन को, फार्माकोकाइनेटिक्स को, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, फार्माकोडायनामिक्स ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है और किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, उन सारे मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले हमने सारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है कि मुंह के जरिए दवाइयाँ किस तरह से लेते हैं, कौन कौन सी दवाई लेते हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं। उसके अलावा दूसरी डोसेज फॉर्म पेरेंटल है, उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। और लास्ट में अदर्स में जिसमें ट्रॉपिकल है, नेजल है, इनहेलेशन फॉर्म्स हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी की दवाइयाँ शामिल हैं और वो किस तरह से फ़ायदा नुकसान पहुंचाती हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम बेहतर तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हमारा मेजर टॉपिक अब होगा फार्माकोकाइनेटिक्स।